अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला। आप लोग देख रहे हैं ज़राई पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। जिस तरह के नाजरीन आप लोगों से वादा किया था वर्मी कंपोस्ट की, जब मैंने पहली वीडियो डाली थी कि इनके जो फ़वायद हैं इस पे फर्दन जो है इसके एक एक फ़ायदे पे जो है ना एक कंप्लीट एक प्रोग्राम में करूँगा, ताकि जो हमारे फार्मर है, काश्तकार है या ज़मींदार है उनको समझ आ जाए कि हम वर्मी कंपोस्ट आखिर इस्तेमाल क्यों करें, क्या वजूहात हैं कि इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। सबसे पहला जो फायदा था वो था कि जो है जिसकी वजह से जो है ना मैंने कहा था कि आपकी जो जमीन बर्बाद हो रही है या जो आपकी जान छूट सकती है केमिकल खादों से, ये बाकी फास्फोरस वगैरह, पोटाश वगैरह है, जिस तरह की मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है डाली जाती हैं ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के लिए। तो जो एक मौसमियाती तब्दीली की वजह से ज़मीन की कटाई हो रही है। अच्छा, इस सबसे पहले जो है वो टॉपिक का जो नाम है वो सॉइल इरोजन, या उर्दू में जो है मिट्टी का जो है वो कटाव। जो जमीन के सतह पे जो आपकी मिट्टी है वो पानी के साथ बह जाए, हवा के साथ उड़ जाए, या जब आप फार्मिंग करते हैं तो ऊपर की जो मिट्टी है वो जो है वो डिस्पर्स होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चली जाती है, और इसी वजह से फिर आपका जो पैदावार है वो पैदावार कम आता है। इस चीज को हम सॉइल इरोजन या फिर जो है मिट्टी का कटाव कहते हैं। अब ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है। सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सतह जमीन पे जो कमी है पानी की, उसकी वजह से जो है एक तो ये जमीन खराब हो रही है, दूसरी ये कि पानी का जो मिकदार है जमीन में, मिट्टी में, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो मिट्टी जो है वो पानी के साथ जल्दी बह जाती है, और दूसरा ये कि अगर जरा तूफान हवा आ जाए, खासकर गर्मियों में अगर आप देखें तो गर्द के जो है ना वो तूफान आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं कि वो जो जमीन की सतह पे जो जरखेज मिट्टी है वो जरखेज मिट्टी आपकी हवा के साथ उड़ जाती है, और इस तरह जो है फिर आपको जो डिफरेंट जो केमिकल हैं, जो पेस्टिसाइड आती हैं, दवाइयाँ आती हैं, या फिर जो बाकी केमिकल इंग्रेडिएंट आते हैं, पोटाश डालते हैं, जिंक डालते हैं, वो क्यों डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं कि जो मिट्टी में मौजूद जिंक वगैरह है वो या तो हवा के साथ उड़ गए या फिर पानी में बह गए। इसकी वजह से जो है ना हम खरीद के डालने पे मजबूर हो जाते हैं। अब सॉइल इरोजन की वजह से होता यह है कि आपकी जो जमीन की जरखेजी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप फसल डाल देते हैं, आप बीज डालते हैं, आपका बीज जल्दी जो है वो नोशनुमा नहीं कर पाता, उगता नहीं है, और फिर जब प्रोडक्शन आता है तो प्रोडक्शन भी कम होता है। इन सब की जो वजूहात हैं वो ये हैं कि जो आपकी जरखेज मिट्टी है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो न्यूट्रिएंट शामिल है, जिसकी वजह से बीज जो है वो जल्दी उग जाता है, वो बीज जल्दी जो है वो ग्रो करता है, जल्दी पक जाता है, वो कम हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अब जमीन की जो है वो कटाई की, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि इसके मुख्तलिफ किस्म के वजूहात है, जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज में है। तो इस वजह से जो है आप अगर आप देख लें, हमारे यहाँ जो चीनी थी, पहले हम खुद कफील थे, चीनी जो है हमारे कभी कहाँ से मंगवा रहे हैं, कभी कहाँ से मंगवा रहे हैं, वो नहीं है हमारे पास। गंदम आप देख लें, कभी खुद कफील थी, अब जो है कभी रशिया से, कभी यूक्रेन से तरले मिलते करके तो हम मंगवा रहे हैं। काटन जो है वो तो तकरीबन सब जो खत्म हो रहे हैं। कभी हम सबसे एशिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर थे। चावल आप देख लें, चावल जो है नाम था, एक ब्रांड था हमारा चावलों का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चावल की क्वालिटी खराब हो रही है, उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है। वजह क्या है कि भाई हमने सारा फोकस जो है वो किया है केमिकल्स, जमीन की अपनी जो जरखेजी है उस पर किसी को कोई फोकस नहीं है। शायद लोगों को पता नहीं है, इस वजह से ना हुकूमती सतह पे कोई इसके लिए कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं। वो जो बड़े बड़े सरमायादार हैं जो आगे मशीर और वजीर बनते हैं पैसों की जोर पे या ताल्लुकात की जोर पे, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि भाई उनका जो कारोबार है कभी उसको नुकसान हो, कभी उसमें कोई कमी आए।
बड़े बड़े आप देखिए सरमायादार आपके वजीर और मशीर बनते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो वजीर और मशीर और सेनेटर बनते हैं। वो तो बनते भी इसलिए पैसों के जोर पे 5-5 करोड़ का एक कोड खरीदा जाता है, वो सिर्फ इसी की वजह से कि वो अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े बड़े अवानों में जाते हैं और फिर ऐसे लाभ जो है पास होते हैं कि उसका गरीब आवाम को फायदा नहीं होता, बिजनेसमैन और एलीट क्लास को जो है ना उसका फायदा होता है। अब अगर हम पाकिस्तान की लेवल पे देखें तो पाकिस्तानी लेवल पे तकरीबन आपका टोटल मुल्क का जो 20% हिस्सा है वो तकरीबन नाज़रीन, ये आप लोग देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट का जो है वो कंपोस्ट ये पैक हो रहा है। एक क्लाइंट है मेरा, उनके पास जा रहे हैं। अब ज़रा मैं जो है ना ये इसमें ये जो आप लोगों को रेगुलर नज़र आ रहे हैं ना एसएनओफिटीडा, इसकी प्राइस मैंने चार्ज नहीं की। मैं सिर्फ इस बंदे को एज आ जो है जो फार्मर है इसको मैं सिर्फ ये कंपोस्ट दे रहा हूँ। इन्होंने ये कंपोस्ट जो है एज सैंपल मेरे से मंगवाया है। ये 40 केजी जा रहे हैं और ये 40 केजी कंपोस्ट में दे रहा हूँ। अब इसमें आप लोग क्वालिटी देखें, चूंकि बंदे ने मेरे से सिर्फ कंपोस्ट मंगवाया है, लेकिन साथ में ये विगलर देखें। ये विगलर आपको मार्केट में जो है ना एक बंदा जो है ना कोई भी हो, ये एक विगलर जो है ना ये एक विगलर तकरीबन 2 इंच का है, ये भी मुफ्त में नहीं देगा। ये एक विगलर अगर आप साबित लेते हैं ना साबित, तो ये तकरीबन 5 से 6 रुपए का पड़ेगा आपको। लेकिन ये जो है ना मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ये जो कंपोस्ट लेगा समझे कि इस तरह के विगलर इसमें बेशुमार होंगे। ये 40 केजी में आप समझे कि कोई आधा किलो से ऊपर के ये रेड विगलर जो है ना इसको मुफ्त में मिलेंगे। सिर्फ ज़रा क्वालिटी चेक करें, रेड विगलर की भी क्वालिटी चेक करें। ये सिर्फ कोई एक नहीं है, और भी बहुत सारे हैं इसमें। आप देखेंगे सिर्फ कंपोस्ट की क्वालिटी देखें। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है हमारे पास। अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं चाहिए, मुझे ज़रा लो क्वालिटी चाहिए जिसमें जो है वो गले सड़े सब्जियां वगैरह ये चीज़ें डाली हुई हों, जिसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो गंद हो, तो वो चाहिए तो वो भी मिलेगा। ये है एक्सपोर्ट क्वालिटी। ये आप देखेंगे ना, ये सिर्फ क्वालिटी आप लोग चेक करें, ये क्वालिटी चेक करें। ये इस तरह के ये वर्म्स जो है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। ये जो ना ये इसमें जो है वैसे ही जाएंगे। ये अगर आप इसको साइड पे कर दें, जो वर्म्स हैं उसके लिए जगह बना दें, तो ये आपको मुफ्त में पड़ेंगे। और इसके ये जितने भी है ना, अब आप लोगों को पता नहीं इसमें नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहा है, ये वाइट इनके अंडे हैं। ये अंडे मुफ्त में मिल रहे हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं है। ये सिर्फ आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी में मिलेगा। जो लोकल क्वालिटी है उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी। ये जो है ना ये एक्सपोर्ट क्वालिटी, ये आप लोग देखें। मैं उठा रहा हूँ रेंडमली, और इसमें आप देखते हैं कि 2-2, 3-3 जो है ना वो रेड विगलर वो आ रहे हैं। ये अंडे हैं, ये आप चेक कर लें, ये वाइट कलर का बड़ा सा ये अंडे हैं। ये अंडे जो है ये आपको मुफ्त में मिल रहे हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी अंडे को बिल्कुल करीब से आप लोगों को दिखा दूं। ये देखें, एक मिनट, ये अंडे ये इस तरह के आप समझे कि कोई 10-12 हज़ार इसके अंदर अंडे होंगे। सो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी में सिर्फ जो है ना अवेलेबल है। ये आप देखें, फिर ये वर्म्स आ गए इसमें, लेकिन ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है। जिस भी फार्मर को चाहिए मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, मेरे से कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह ये एक्सपोर्ट क्वालिटी आप लोगों को मिलेगा। मार्केट में आप लोगों को जो है वो मिक्स देते हैं, उसमें आधा कागज़, आधा सब्जी और आधा जो है वो कीचड़ होता है। कंपोस्ट जो है वो सिर्फ 10% होते हैं, लेकिन ये 100% कंपोस्ट होगा इंशाल्लाह। इसमें कंप्लेन की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई कंप्लेन करें तो भाई पैसे भी वापस और माल के आने जाने का खर्च भी मेरे जिम्मे। ये कंपोस्ट आप लोग चेक करें, जबरदस्त क्वालिटी। जहाँ पे जो बंजर है या सीमी बंजर है, उन वहां पे कंपोस्ट जो है किस तरह हेल्प आउट कर सकता है, या जो बंजर जमीन है उसको किस तरह जो है खत्म कर सकता है, या जहाँ पे जमीनें जो है वो हवा की वजह से या पानी की वजह से बंजर हो रही है, वहां पे कंपोस्ट किस तरह का किरदार अदा करता है। तो सबसे पहले ये कि अगर आप कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो आपका जमीन के सतह पे मौजूद जरखेज मट्टी है, ना वो पानी में बहेगी और ना जो है वो हवा के साथ उड़ेगी, वो मट्टी जो है वो जुड़ के रहेगी कंपोस्ट के साथ। चूंकि कंपोस्ट के अंदर तकरीबन 60 से 70% जो है वो नमी होती है,
उस नमी की वजह से जो आपकी जमीन है उसके अंदर एक पकड़ आती है, उस पकड़ की वजह से आपकी जमीन अपनी जगह से हिलती नहीं है और उसके अंदर जो है जितने न्यूट्रेंट है वो न्यूट्रेंट भी आपके पूरे हो जाते हैं। अच्छा, कंपोस्ट का फायदा ये है कि जैसे ही आप कोई भी बीज जमीन में डालेंगे आप देखेंगे कि अगर एक नॉर्मल जमीन में 2 हफ्ते बाद एक बीज जो है वो उगता है तो यहाँ पे आपका 1 वीक के अंदर अंदर जो है आपको जो है वो नजर आ जाएगा कि भाई आपने जो बीज डाला हुआ है वो सर निकल रहे हैं उसका और उसकी जो है ग्रोथ स्टार्ट होगी। इसकी वजह से जो जमीन है वो जमीन के अंदर जो है वो पकड़ जो है ना वो प्रोड्यूस होती है क्योंकि वो जड़ें फैलती हैं उसके अंदर, तो इसी वजह से आपकी जमीन जो है वो बच जाती है। जो मुख्तलिफ स्टडी हुई हैं इन चीजों पे, सॉइल एरोजन पे खासकर, तो उससे ये साबित होता है कि अगर आप कंपोस्ट इस्तेमाल करें एज कंपेयर जो है बाकी आप तरीके इस्तेमाल करें तो आप तकरीबन अपनी जमीन का 88% जो है मट्टी वो कंपोस्ट के जरिए जो है उसकी आप मुंतकली या उसकी पानी में बह जाना या फिर हवा के साथ उड़ जाना जो है आप महफूज कर सकते हैं। आपकी मट्टी जो है तकरीबन 100 में से 88% जो है वो जो आपकी मट्टी है वो कहीं नहीं जाएगी अगर आप कंपोस्ट इस्तेमाल करें। जो आपकी जो जमीन की सतह पे मौजूद जरखेज मट्टी है उसमें पानी का जो है जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है वो वेट है कंपोस्ट, नमी है उसमें, तो आपकी जमीन जो है वो उसमें भी नमी रहती है, तो आपको एक तो पानी की का जो इस्तेमाल है वो कम हो जाता है जिससे आपको भी फायदा, फार्मर को फायदा होता है, आपको ट्यूबवेल कम चलाने पड़ते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस आने हैं पानी के उसमें हेल्प आउट मिल सकता है। मट्टी जो है उसका वो रुक जाता है, वो नहीं जाता। फसल की जो अफजाइश है वो टाइम पे होती है और जो जब पकने की बारी आती है तो टाइम पे जो है वो पक जाता है क्योंकि उसको न्यूट्रेंट पूरे मिल रहे हैं। जब तक न्यूट्रेंट पूरे नहीं मिलेंगे आपकी फसल की हेल्थ नहीं ठीक होगी, आपकी जमीन की हेल्थ ठीक नहीं होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में और प्रोडक्शन पे जो है इसके बुरे असरात पड़ते हैं। जो कंपोस्ट के इस्तेमाल से आपकी जो मिट्टी है वो नरम रहती है। हम मुख्तलिफ किस्म के कादर डालते हैं कि भाई जमीन नरम हो, लेकिन जो मुफ्त के कंपोस्ट हम तैयार कर सकते हैं वो लोग यूज नहीं करते, लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप कंपोस्ट इस्तेमाल करें तो आपको किसी भी किस्म की यूरिया की, किसी किस्म की पोटाश की, जिंक की, किसी भी चीज की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लोगों को कंपोस्ट का पता ही नहीं है। और एक यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन करूं कि इंशाल्लाह कल या परसों एक बंदे ने जो गंदम की अभी फसल जो है वो ले रहे हैं, कटाई उनकी होनी है, अभी बिल्कुल तकरीबन पक चुका है उसका, उसने टोटली जो है वो कंपोस्ट डाल के तो अपने फसल तैयार की है। उसकी जो है वो लाइव जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पानी जो है वो पानी अक्सर लोग पानी देते हैं, जमीन को देखते हैं तीसरे चौथे दिन, फिर ऐसा लगता है कि पर जमीन को फिर पानी की जो है वो जरूरत है। तो अगर आप कंपोस्ट इस्तेमाल करेंगे ये पानी को जज़ब करता है और देर तक जो है वो पानी जमीन के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी जमीन जो है वो मजबूत रहती है और जो आपके इसके अंदर आपने जो भी चीज उगाई है उसकी जो है वो नशोनुमा जो है वो बेहतर तरीके से होती है। पीएच जो है खासकर पीएच को बरकरार रखता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जमीन के लिए। पीएच को बरकरार रहता है। जमीन की सतह पे जो मिट्टी का मिकदार है बजाय ये कि वो कम हो, कंपोस्ट के इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि मिट्टी का जो जमीन की सतह पे जो मिट्टी है उसका मिकदार जो है वो बढ़ जाता है। अब इसके बाद जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपोस्ट की जो केमिकल कंपोजिशन है या इसके अंदर जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितनी मिकदार में है। अब इसमें जो है वो डिपेंड करता है कंपोस्ट आपने किन चीजों से बनाया है, तो उस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो एक जनरल इसकी कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह के हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 3% है कंपोस्ट के अंदर, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है वो भी 3% है, एमोनियम नाइट्रेट जो है वो इसके अंदर 0.5% है, फास्फोरस जो है वो 2.5% है, पोटाशियम जो है वो 2.0% है, सॉल्युबल साल्ट जो है वो 30 to 60 mm है इसके अंदर,
और जो पीएच है वो एक कंपोस्ट के अंदर जो है वो 6 से 8 वैसे मेंटेन रखते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मौजूद होता है वो 6.8 से लेके तो 7.8 तक होता है। और एक काश्त वाली जमीन पे जो पीएच है, जो फेवरेबल है या सुटेबल पीएच है, वो 7 है। मतलब 7 से 6.8 से 7.8 है, इनके दरमियान आपने रखना होता है। जो 7 पॉइंट पीएच है किसी भी जमीन की, उस पे सबसे ज्यादा अच्छी ग्रोथ है फसल की और सबसे अच्छा प्रोडक्शन भी है। आज का जो एक वीडियो का मकसद यही था कि जो जहां पे जमीनें काश्त के काबिल नहीं है, या वो जमीनें जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रोडक्शन कम हो रही हैं, या वो लोग जो पहले एक काद की बोरी इस्तेमाल करते थे अब उतनी जमीन पे वो 2 बोरी इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को ये आगाही देना था कि आप लोग कंपोस्ट पे आ जाएं, कंपोस्ट इस्तेमाल करें। इसके बेशुमार फायदे, ये तो 9 फायदे वो जो मैंने एक एक वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करने, उसके अलावा जो 11 मैंने इस वीडियो में बयान किए कि किस तरह जो है जमीन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है पानी के थ्रू, हवा के थ्रू या क्लाइमेट चेंज के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती हैं, बह जाते हैं, वो रुक जाता है, बल्कि प्रोडक्शन पे इसके असर आते हैं, जमीन पे इसके असर आते हैं, ऑर्गेनिक फूड प्रिपरेशन पे इसके असर आते हैं। ये मकसद था मेरा कि आप लोगों को ये बताऊं कि कंपोस्ट के इतने सारे फायदे हैं। कल मेरे से एक बंदे ने कहा कि किसी ने आज तक प्रैक्टिकल किया हो, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक बंदा, चूंकि उसको बेचारे को भी नहीं था पता कि कंपोस्ट पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, लेकिन हम नहीं इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें बना बनाया काज चाहिए 4000 का कि वो डाल दे बस जान छूटे, और वो आपने हर साल इस्तेमाल करना। कंपोस्ट आप एक दफा इस्तेमाल करेंगे, आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वीडियो जो है वो इंशाल्लाह इसी पे मैं बनाऊंगा कि कंपोस्ट आप इस्तेमाल किस तरह करें, फ्रूट को कितनी कंपोस्ट की जरूरत है, वेजिटेबल को कितनी कंपोस्ट की जरूरत है, बाकी जो हमारी फसलें हैं उनको कितनी कंपोस्ट की जरूरत है। खासकर जो बड़े फार्मर हैं वो कंपोस्ट के बेड, जिसको ब्लैंकेट कहते हैं, कंपोस्ट ब्लैंकेट, वो कंपोस्ट ब्लैंकेट जो है किस तरह बनाएं और किस तरह अपने खर्चे कम करें, मुल्क का फायदा करें, फार्मर का फायदा करें, और मुल्क के मुस्तकबिल की जो सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको बंद किया जाए। तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं आखिर में फिर बताऊं, अगर किसी को कंपोस्ट चाहिए, कंपोस्ट फार्म बनाना है, या किसी को वर्मी कंपोस्ट चाहिए, तो वो हमारे नंबरों पर रब्ता करके तो अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। अब दो मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।